नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है अब तक की हेडलाइंस। रतनगढ़ मंदिर में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा जारी, 200 से ज्यादा हुए घायल। हादसे के बाद शिवराज ने की पीड़ितों से मुलाकात। हादसे पर शुरू हुई राजनीति, कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज पर साधा निशाना, तो वहीं शिवराज को घेरने में दिग्विजय भी नहीं रहे पीछे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहानुभूति जताने पहुंचे रतनगढ़, पीड़ितों का हालचाल जाना, वहीं शिवराज दतिया में ही रुके। संजय दत्त को 14 दिनों की मिली आजादी, फरलो के तहत मिली छुट्टी, तबीयत खराब होने की दी थी अर्जी। और शिवसेना में शुरू हुई गुटबाजी, दशहरे की रैली में शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी का हुआ विरोध। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के दतिया के रतनगढ़ मंदिर की। जो हाँ, कल सुबह यहाँ पर नवरात्रि का उत्सव था। बहुत सारे भारी मात्रा में यहाँ पर दर्शक यहाँ पर मौजूद थे, भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पहुँचे थे, भक्त यहाँ पहुँचे थे माता की आरती के लिए, माता की आरती में शामिल होने के लिए, माता से अपनी भक्ति की मनोकामना मांगने के लिए। मगर यहाँ पर जो कल हादसा हुआ वो एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। वहाँ पर कल लगभग आंकड़ा अब तक 120 के करीब पहुंच चुका है, मरने वालों की संख्या 120 तक पहुंच चुकी है और 200 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं इस वक्त। और ये भी बताया जा रहा, आंकड़े ये भी बताते हैं कि यहाँ पर ये जो स्थिति है ये 200 से ज़्यादा मरने वालों की तादाद हो सकती है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर रतनगढ़ स्थित मंदिर में नवरात्रि का अंतिम दिन, देवी दर्शन के लिए दूर दूर से आए हजारों श्रद्धालुओं में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या 120 के पार पहुँच गई है। ये आंकड़ा तो प्रशासनिक है। कहा जा रहा है कि कई ग्रामीण बिना पोस्टमार्टम कराए, बिना अपने संबंधियों के शव लेकर अपने अपने गांव चले गए। अभी तक 113 शवों का पोस्टमार्टम हुआ है। ऐसे में मरने वालों की संख्या 120 से अधिक होने की आशंका है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए दतिया पहुंचे और उन्होंने वहां पीड़ितों से मुलाकात की। जी हाँ, एक बड़ा हादसा है ये, शिवराज सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है ये। आने वाले चुनाव आने वाले हैं और आने वाले टाइम में यहाँ पर एक बड़ी बात यहाँ पर आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ पहुँच चुके हैं। नो एंट्री जोन था, वहाँ पर भीड़ इतनी है, वहाँ पीड़ित इतने हैं, मगर वो वहाँ पर अपनी सहानुभूति जताने वहाँ पहुँचे हुए हैं। जी हाँ, आपको फिर एक बार बता दें कि शिवराज सिंह चौहान सुरक्षा कारणों के चलते, वहाँ पे भीड़ बहुत है, वहाँ लोगों को परेशानी ना हो इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान वहाँ नहीं गए। मगर इससे जो शिवराज सरकार पर जो सवाल उठ रहा है वो सवाल दबने वाला नहीं है। जी हाँ, यहाँ शिवराज सरकार और प्रशासन की जो नाकामी साबित हुई है, लापरवाही सामने आई है, वो एक बड़ा सवाल है अपने आप में। एक बड़ा सवाल उठता है उन लोगों के ऊपर कि हाँ, यहाँ पर कार्रवाई, यहाँ पुलिस बल पहले से तैनात क्यों नहीं था, यहाँ पर पुलिस क्या कर रही थी। बताया जाता है कि वहाँ पर लोगों ने, जो वहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों ने हमारे संवाददाता को बताया कि वहाँ पर पुलिस वालों ने क्या किया, लाशों को नदी में फेंका। एक बड़ी ही शर्मनाक बात है ये पुलिस वालों के लिए। इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज तोमर दतिया रतनगढ़ से जुड़ रहे हैं। घटनास्थल पर इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं। जी नीरज तोमर, क्या ताजा हालात हैं वहां पर? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया में ही रुक गए हैं, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर सहानुभूति जताने पहुंच गए हैं। क्या है वहां पर ताजा हालात इस वक्त, बताएं दर्शकों को। अभी ताजा हालात तो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने घायलों और पीड़ितों के हालचाल जाना। उसके बाद उन्होंने जो हम लोगों से चर्चा करी है उसमें उन्होंने प्रशासन और प्रदेश सरकार पर सीधा सीधा आरोप मर दिया है। उनका कहना ये था कि सरकार ने जांच कमेटी तो बना दी है, लेकिन जब वर्ष 2006 की जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, तो ऐसे में सरकार क्या जो 2 महीने का, शिवराज सिंह जी बोल रहे हैं कि 2 महीने में हम जांच रिपोर्ट पेश कर देंगे, तो क्या 2 महीने में जांच रिपोर्ट? सवाल उठता है शिवराज पर के 2006 की जांच तो हो नहीं पाई थी और यहाँ पर फिर एक और बड़ा हादसा। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान दतिया में ही रुक गए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया घटनास्थल पर पहुंचे। क्या वजह माना जाए इसे, कैसे कहा जाए इसमें, क्यों नहीं आए शिवराज सिंह चौहान और क्यों पहुंच गए ज्योतिरादित्य सिंधिया? नीरज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नीरज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी हाँ, मुझे लगता है इस वक्त हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है, मगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि शिवराज सिंह चौहान दतिया में ही रुक गए हैं, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पहुंच गए हैं। क्या वजह है? वहां नो एंट्री थी, जो भी था, वहां सिंधिया ने सवाल उठाए सरकार पर कि वहां पर ट्रैक्टर कैसे चले गए इतनी भीड़ में जब वहां पर नो एंट्री थी। वहां पर पुलिस प्रशासन की यहाँ पर कार्यप्रणाली पर एक तरीके से बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। वहां पर एसपी और उन्हें तलब भी किया जा सकता है, सरकार इसकी कार्रवाई भी कर रही है, मगर सिर्फ जांच कमेटी बनाने से ये हादसे नहीं रुकने वाले। यहां पर सरकार को ये समझना होगा कि जांच कमेटी से ना तो वो जाने वापस आ सकती हैं, ना ये हादसे रुक सकते हैं। ये हादसे रुक सकते हैं तो सिर्फ उनकी सतर्कता से। अगर पहले से सतर्कता बरती गई होती तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। वहां पुलिस बल पहले से तैनात होता तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जी हाँ, नीरज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया। नीरज, बताएं कि शिवराज तो वहां नहीं पहुंचे, दतिया में वो रुक गए हैं सुरक्षा कारणों के मद्देनजर, मगर वहां पर सिंधिया वहां पहुंचे हैं। क्या माना जाए इसे, क्या कहा जा सकता है इसे? यहाँ पर लोग जो इसको मान के चल रहे हैं वो केवल राजनीति इसको मान के चल रहे हैं। यहाँ के लोगों को शिवराज सिंह से मिलने के लिए काफी आतुर थे। यहाँ लोग करीब सुबह 8 बजे से शिवराज सिंह जी की जैसे ही यहाँ पर आने की संभावना हुई थी, आसपास के ग्रामीण के सारे लोग या जिनके परिजन अभी भी लापता हैं, वो लोग सारे लोग यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ये खबर आई कि शिवराज सिंह जी अब यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो वैसे ही लोगों में मायूसी का माहौल सा पैदा हो गया। उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी भी की। फिर प्रशासनिक नुमाइंदों ने उनको समझा बुझाकर किस तरह से उनको रवाना किया। और वही सिंधिया जी ने यहाँ पर आगे सिंधिया, पहले हम शिवराज की बात करते हैं। शिवराज सरकार, जब शिवराज ने ऐलान कर दिया था कि वो पहुंच रहे हैं घटनास्थल पर, तो उसके बाद उन्हें दतिया में रुकना ही नहीं चाहिए था। उन्हें वहां पीड़ितों से मिलने जाना चाहिए था, क्योंकि पीड़ितों को एक तरीके से धक्का लगा है कि सरकार उनके साथ सहानुभूति जताने तक नहीं पहुंची वहां पर। जी नीरज जी, सबसे बड़ी बात तो इसमें ये सामने निकल के अभी तक सामने आ रही है कि सरकार के किसी नुमाइंदे को यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन आज सरकार की ओर से कोई भी एक नुमाइंदा, चाहे वो दतिया के विधायक नरोत्तम मिश्रा हो या फिर सीएम हो या फिर और भी कोई मंत्री हो, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर, अधिकारी के साथ साथ कोई भी राजनेता भी यहाँ पर सरकार की ओर से अभी तक कोई नहीं आया है। केवल आने की बातें होती है कि ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है। तो वैसे स्थिति ये बनी हुई है कि सिंधिया साहब क्या कह रहे हैं, ज्योतिरादित्य जी वहां क्या कह रहे हैं? घटनास्थल पर पहुंचे, उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, उन्होंने क्या कहा? ज्योतिरादित्य जी ने सीधा प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन को दोषी ठहराया और शिवराज सिंह जी को इस घटना की तुरंत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। उन्होंने रिपोर्ट का खुलासा करते हुए उन्होंने ये कहा कि रिपोर्टों में कुछ नहीं आता है, और उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जांच रिपोर्टें तो बना दी जाती हैं और जांच रिपोर्टें नहीं आती हैं। बिल्कुल यहाँ पर सही बात है, ये उनकी बात भी सही है कि हाँ जांच रिपोर्ट तो बना दी जाती है, मगर यहाँ पर बड़ा सवाल कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति कर रहे हैं या फिर वहां पे वाकई में सहानुभूति जताने गए हैं, ये बात जनता अच्छे तरीके से जानती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि शिवराज को वहां पर लोगों को मायूस नहीं करना चाहिए था, शिवराज सरकार को वहां पहुंचना चाहिए था। और सुबह से जब हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि वहां पर कोई भी आला अधिकारी मौजूद नहीं था, मगर जब आला अधिकारियों को पता चला कि वहां शिवराज आने वाले हैं तो वहां पर आला अधिकारियों की भीड़ आने इकट्ठी हुई। मगर यहाँ पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने सहानुभूति जताई है, रिपोर्ट की बात की है, ये बात बिल्कुल सही है, हम इसमें दो राय कोई नहीं है। मगर यहाँ पर जो जांच कमेटी बिठा तो दी गई, 2006 की जांच पूरी हुई, अभी तक नहीं हुई। क्या उसके बाद कोई सरकार सतर्क हुई? नहीं हुई। अगर सरकार सतर्क हुई होती तो शायद ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। नीरज, आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल। जी नीरज, बताएं ताजा हालात क्या है वहां पर? लोगों से आपकी बातचीत हुई, लोग क्या कह रहे हैं इस वक्त? और लाशों का सिलसिला मिलने का जारी है या फिर रुक गया है अभी? नहीं, लाशों का सिलसिला तो बिल्कुल थमसा गया है। अब यहाँ से अभी तक विगत 1 से 1.5 घंटे के भीतर कोई भी लाश का या किसी भी खबर मिलने या पुष्टि होने का कोई समाचार अभी नहीं मिला है। परंतु शिवराज सिंह जी के यहाँ पर आने को लेकर जो पीड़ित लोग थे, वो उनको देखने के लिए, उनके सामने समक्ष अपनी पीड़ा रखने के लिए बहुत आतुर दिखाई दे रहे थे। सुबह से ही उनके अंदर एक अच्छा जोश था कि उनसे अपनी पीड़ा रखेंगे, वो हमारी मदद करेंगे, हमारी बात सुनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज सिंह जी के यहाँ न आने से उनके आगामी विधानसभाओं में इस चीज का फर्क पड़ सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है शिवराज सरकार के ऊपर, सरकार की शासन प्रणाली के ऊपर। और नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम आपसे ताज़ा जानकारी लेते रहेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है सरकार के ऊपर। ज्योतिरादित्य वहाँ पहुँच गए हैं, वो राजनीति करने गए हैं, सहानुभूति जताने गए हैं, ये बात
इसमें कोई दो राय नहीं है क्या हो रहा है वहां पर, यह बात जनता अच्छे तरीके से समझ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दतिया में हुए हादसे के बाद राजनीति शुरू हो गई है। अब कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर नाकारा होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। यह बयान सांसद सज्जन सिंह वर्मा की ओर से आया, जो सीधा आरोप शिवराज सरकार पर लगा रहे हैं। देखिए, दतिया जिले के रतनगढ़ माता के मंदिर पे इतना बड़ा हादसा हुआ, मैं इसे सीधे सीधे स्थानीय प्रशासन को दोषी मानता हूं और वर्तमान नेतृत्व जो वहां पे है, जो वहां पे विधायक और सांसद हैं, उनको भी मैं दोषी मानता हूं कि 5 साल पहले जब 100 से ज़्यादा लोग मर गए इसी तरह की घटना में, इसी समय इसी दिन, तब से लेके अभी तक आपने कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ली, आपने सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया, आपने ट्रेन लोगों की ड्यूटी नहीं लगाई, आपने उस पुल को बड़ा नहीं बनाया। उल्टे जब ये घटना हुई उस समय लाठीचार्ज पुलिस ने और किया। मतलब सीधे सीधे प्रशासन की और उस समय स्थानीय नेतृत्व, जो राजनीतिक नेतृत्व है, मैं उनको दोषी मानता हूं। 50-60 लोगों की जान चली गई इस पवित्र दिन, रामनवमी का दिन है। ऐसे समय तो मुख्यमंत्री ट्वीट करके संवेदनाएं व्यक्त कर रहे, मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर से जा नहीं सकते थे वो, कि चले जाए लोगों के जख्मों में मरहम लगाए। तो ये असंवेदनशील सरकार को दोषी मैं मानता हूं। नहीं, सज्जन सिंह जी कुछ हद तक सही कह रहे हैं, मगर ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर या किसी और की सरकार थी, तब भी यह हादसे लगातार होते रहते हैं। यहाँ ना बीजेपी पाक साफ है ना कांग्रेस पाक साफ है, क्योंकि शासन प्रणाली दोनों की ही अच्छी नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर शिवराज के ऊपर सवाल उठता है कि जब वो दतिया तक पहुंच गए थे तो उन्हें रतनगढ़ मंदिर भी वहां जाना चाहिए था, तो शायद जो वहां पर पीड़ित है उन्हें थोड़ा सा बल मिलता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के दतिया मंदिर हादसे में मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही कांग्रेस और राज्य में सत्ताधारी बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इस हादसे के लिए मध्य प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर रतनगढ़ मंदिर में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सिर्फ दुखी होता है, यहां पर सिर्फ दुखी व्यक्त किया जाता है, कार्यवाही कोई नहीं की जाती है। ये सारी ही सरकारों के कारनामे रहे हैं शुरू से ही। हादसों से कोई भी सबक नहीं लेता कि आगे हादसे ना हो, सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, राजनीति की रोटी सेक ली जाती है। जनता को आखिर क्या मिलता है उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिनेता संजय दत्त को 14 दिन की छुट्टी और मिल गई है। आज उनकी फरलों के तहत मंजूर हुई छुट्टी खत्म हो रही थी। संजू बाबा को उनकी खराब सेहत के आधार पर 14 दिन की छुट्टियां मिली हैं। संजय दत्त ने इस छुट्टी को 14 दिन और बढ़ाने की अर्जी दी थी। अगर आज उनकी छुट्टी बढ़ाने की अर्जी मंजूर नहीं होती तो उन्हें दोबारा जेल में जाना पड़ता। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को संजय दत्त को फरलों के तहत 14 दिन की छुट्टी दी गई थी। खबरों में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए SMBC इनसाइट के साथ। फोन